हेलो स्टूडेंट, हम लोग लाइव कवरेज कर रहे हैं सिकंदरा में। इस समय है आगरा से 17 किलोमीटर दूर है सिकंदरा, जहाँ पे अकबर का मकबरा है। तो डिटेल में बताएंगे आपको लाइव कवरेज करने के लिए जो भी भारतीय कला की चीज़ें होती हैं, जो भी धरोहर होती है, उनका लाइव कवरेज करने के लिए हमें उस प्लेस पे जाना पड़ता है। तो हम लोग आगरा से 17 किलोमीटर दूर सिकंदरा में हैं। और आगरा, जैसा कि आप जानते हैं, ताजमहल के लिए पॉपुलर है। आगरे में किला है, वो भी पॉपुलर है। उस दोनों का कवरेज कर चुके हैं। तीसरा कवरेज करने के लिए हम लोग सिकंदरा में आए हैं, जो आगरा प्रॉपर सिटी से 17 किलोमीटर दूर सिकंदरा में पड़ता है। तो सिकंदरा में दोनों डिफरेंट जगह है। आगरा से कुछ दूरी पे, यानी समथिंग 4-5 किलोमीटर दूरी पे ताजमहल है प्रॉपर सिटी से। सिटी काफ़ी बड़ा है। आगरा में ही ताजमहल है, आगरा में ही किला है। तो प्रशासनिक केंद्र आगरा में किला के अंतर्गत प्रशासनिक केंद्र था, राजनीतिक केंद्र था वो अकबर का, और पास में ही ताजमहल है। और सिकंदरा में हम लोग इस टाइम में हैं, जैसा कि आप पीछे दिख रहा है। सिकंदरा ऐसे समझ सकते हैं कि आगरे से 17 किलोमीटर दूरी पे सिकंदरा स्थान है, उसका नाम सिकंदरा है। और सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। मकबरा क्या है, पहले उसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुग़ल टाइम में जो शासक होते थे, मृत्यु के उपरांत उनकी एक कब्र बना दी जाती थी, यानी उन्हें दफनाया जाता था। दफनाने के पश्चात जो उसके कब्र पे जो भवन का निर्माण किया जाता था, उसे मकबरा कहते हैं। भवन का निर्माण करने के पीछे स्थिति समझेंगे। जैसा आप जानते हैं, कुछ शासक ऐसे होते थे जो अपने जीते जी ही अपने मकबरे के ऊपर यानी उनको दफनाने के पहले ही अपने जीवन काल में ही वो मकबरा बनवा लेते थे, यानी मरने के बाद उनको वहीं दफनाया जाता था। ये सिस्टम था, मुस्लिम कल्चर था ये मुग़ल टाइम का, कि जब शासक मर जाते थे तो उन्हीं को वहीं पे दफना दिया जाता था। तो कुछ शासक ऐसे होते थे जो अपने जीते काल में ही, यानी जीवन काल में ही मकबरे का निर्माण कर देते थे। तो अकबर ने भी आगरे से 17 किलोमीटर दूरी सिकंदरा में अपना मकबरा बनवा लिया था, निर्माण कर लिया था, यानी नींव रख ली थी। आगे चल के जहाँ अकबर का जो बेटा था सलीम, जो जहांगीर के नाम से विख्यात होता है, उसने उसका निर्माण पूरा कराया था। तो नींव जो रखी थी, अकबर ने रखी थी अपने जीवन काल में ही, इस मकबरे की नींव रखी थी, स्टार्टिंग कर दिया था, और आगे जाके जहांगीर ने इसे पूर्ण कराया था। तो सिकंदरा में पड़ता है अकबर का मकबरा, जो आगरे से लगभग समथिंग 17 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। तो हम लोग इसमें लाइव कवरेज कर रहे हैं सिकंदरा का मकबरे का, और यहाँ से 17 किलोमीटर दूरी पे है। तो जैसा आप जानते हैं, आगरा जो था राजनीतिक केंद्र था, यानी प्रशासनिक केंद्र था, और सिकंदरा अकबर का मकबरा था, और यहीं पे उसको दफनाया गया था। तो जीते जी ही काल में, अपने जीवन काल में ही इस मकबरे का नींव रख ली थी अकबर ने, और उसके बेटे ने इसको पूर्ण कराया था। तो मकबरा का संदर्भ आपने समझ लिया, मकबरा क्या होता है। यानी मुग़ल टाइम में शासकों को जो मकबरा बनाया जाता था, सिस्टम ऐसे आप समझें कि सब के ऊपर जहाँ पे उनको दफनाया जाता था, उसी के ऊपर जिस बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था, उसी को मकबरा कहते थे। कभी कभी शासक अपने जीवन काल में ही मकबरे का निर्माण कर लेते थे, और कभी कभी उसके पुत्र के द्वारा मकबरे का निर्माण किया जाता था। तो ये अंतर है। बाकी आप जानते रहे, मकबरा मीन्स जहाँ पे मुग़ल शासकों को दफनाया जाता था, उसी के ऊपर जिस बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था, उसी को मकबरा कहते हैं। चलिए हम लोग लाइव कवरेज करते हैं, आगे दिखाते हैं मकबरा जहाँ पे अकबर को दफनाया गया है सिकंदरा में। और ये आगरा से लगभग समथिंग 17 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। तो हमारे पीछे जैसा आपको दिख रहा है, बहुत सुंदर बिल्डिंग्स बनाई गई है। ये सिकंदरा का अकबर का मकबरा है, और यहीं पे अकबर को दफनाया गया था। तो ये आगरे से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो बहुत सुंदर बिल्डिंग्स है। कैंपस आप देख रहे हैं, काफ़ी बहुत बड़ा है। बगीचा है, बगीचे की परंपरा मुग़ल टाइम में शुरू से ही रही है। तो चारों तरफ बगीचा है, उस बगीचे के आगे काफ़ी ऊंची बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर अकबर का मकबरा। चलिए लाइव कवरेज करते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें अंदर हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मकबरे का यह मुख्य गेट है। मकबरे के मुख्य गेट के सामने बहुत बड़ा मैदान है। उस बहुत बड़े मैदान में चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं हरियाली के लिए। घास ज़मीन पे उगा हुआ है। तो इस तरह से दिख रहा है, चारों तरफ हरा भरा दिख रहा है। बीच में रास्ता है जो एक दूसरे को समकोण पे काटता है। तो इस तरह से बीच में सड़कों के रूप में रास्ता ये दिया गया है, और बड़े बड़े पेड़ पौधे उगे हुए हैं। बीच में रास्ता दे करके किनारे किनारे घास का मैदान बनाया गया है, तो जिससे हरियाली बनी रहे और मकबरे की खूबसूरती बनी रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पर्यटक दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं। ये मकबरे का मुख्य गेट है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो मकबरे के मुख्य गेट के सामने अशोक का वृक्ष, विशाल वृक्ष है सामने, और इस तरह से ये प्रवेश द्वार है। तो मकबरे का मुख्य गेट है, और इसी के द्वार से ही इस मकबरे के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो स्थितियाँ समझनी होगी। मकबरे के जो मुख्य गेट दिख रहा है आपको, इसके सामने चारों तरफ घास के मैदान हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे उगाए गए हैं। और मकबरे के मुख्य गेट के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा घास का मैदान है, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से दो स्थितियाँ हैं, यानी दो कैंपस हैं।
मकबरे के बाहर भी बहुत बड़ा मैदान है और मकबरे के अंदर भी बहुत बड़ा मैदान है। यानी दो प्रकार के मैदान हैं, दो प्रकार के इसके पास कैंपस है, एक बाह्य कैंपस और एक आंतरिक कैंपस। तो जैसा आप देख रहे हैं मकबरे का ये मुख्य गेट है। बहुत ही सुंदर चित्रकारी इसमें की गई है। किस तरह से इसमें जड़ावट है, ऊंचा चबूतरा है। मकबरे के अंदर प्रवेश करने के लिए पहले सीढ़ियों से ऊंचे चबूतरे पर चढ़ना होता है और ऊंचे चबूतरे पर चढ़ने के पश्चात ही इस मकबरे में प्रवेश किया जा सकता है। तो जैसा आप देख रहे हैं मकबरा बहुत सुंदर बनाया गया है। ऊंची ऊंची मीनारें बनाई गई हैं और नीचे दीवारों पे मकबरे पे बहुत ही सुंदर सजावट की गई है। इस मकबरे को देख कर के यह आभास किया जा सकता है कि मकबरों का विकास कैसे हुआ, किस तरह से मकबरों को सुंदर पत्थरों से सजावट की गई है और इस तरह से इस मूल योजना में विविध कलाकारों ने अपना योगदान दिया है। तो जैसा आप देख रहे हैं इस मकबरे में काफ़ी सुंदर चित्रकारी की गई है, किस तरह से पत्थरों से जड़ावट इसमें है और बहुत सुंदर तरीके से ये बनाया गया है। तो इस तरह से इस मकबरे में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। इन सभी कलाओं का सम्मिश्रण इस मकबरे में दिखाई देता है। लेकिन इसे पूरा होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं अकबर ने इस मकबरे का आधार रखा था, नींव रखा था। बाद में उसके पुत्र जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था। जहांगीर ने मूल योजना में कई परिवर्तन किए। इस इमारत को देखकर पता चलता है कि मुग़ल कला कैसे विकसित हुई। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फिर अकबर का मकबरा, अंततः ताजमहल और मुग़ल कला निरंतर विकसित होती रही। जैसा कि आप जानते हैं यह मकबरा आगरा से 17 किलोमीटर दूर सिकंदरा में पड़ता है। सिकंदरा का नाम सिकंदर लोदी के नाम पर पड़ा। मकबरे के चारों कोने पर 3 मंजिला मीनारें हैं और ये मीनारें लाल पत्थरों से बनी हैं जिस पर संगमरमर का सुंदर काम किया गया है। मकबरे के चारों ओर खूबसूरत बगीचा है जिसके बीच में बरादी महल है जिसका निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। सिकंदरा से आगरा के बीच में अनेक मकबरे हैं और 2 कोस मीनार हैं। 5 मंजिला इस मकबरे की खूबसूरती आज भी बरकरार है। जैसा कि मकबरे का मुख्य द्वार है, इसमें ऊंचे ऊंचे दरवाज़े बनाए गए हैं लकड़ियों के और अगल बगल इसमें जिस तरह से आपको देख रहा है पत्थरों पे सुंदर चित्रकारी की गई है। यहाँ पे केवल सुंदर गेट ही नहीं है, बस इसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सुरक्षा गार्ड खड़े हुए हैं। किस तरह से लकड़ी की मोटी मोटी लकड़ियों से जड़ावट इसमें किया गया है और ये लकड़ियों की जड़ावट करके एक गेट का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से इस गेट को बंद कर दिया जाता है तो पूरा दरवाज़ा बंद हो जाता है। जैसा आपको दिख रहा है 2 तरफ से दरवाजे हैं, एक सामने शुरू में पड़ता है और एक आगे पड़ता है। बीच में बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पे सुरक्षा गार्ड खड़े हैं। जब भी आप इस मकबरे में प्रवेश करते हैं आपका तलाशी होती है, चेकिंग होती है सुरक्षा कारणों से। जैसा आप देख रहे हैं मकबरे के गेट का आंतरिक भाग, अभी ये मकबरा नहीं है, मकबरा आगे प्राप्त मिलेगा आपको। अभी ये मकबरे का मुख्य गेट है और इस गेट के अंदर ही बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है। जैसा आपको दिख रहा है अंदर हॉल का ऊपरी छत की दीवार है और अगल बगल की दीवारों का डिज़ाइन है। किस तरह से बड़े बड़े इसमें गुंबज बनाए गए हैं, कैसे आंतरिक संरचना इसका है इस रूप में है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें छोटे छोटे दरवाजे बने हैं, किस तरह से इसके आंतरिक भागों का ये स्वरूप है। तो ये मकबरे के गेट का आंतरिक भाग है, ना कि मकबरा है। तो ये मकबरे का मुख्य गेट है और इसी गेट से मकबरे के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो ये मकबरे के गेट का संरचना है और इस मकबरे के गेट की संरचना इस रूप में है। चारों तरफ से जैसा आपको दिख रहा है कि ऊंचे ऊंचे इसमें पत्थरों का खंभे बनाए गए हैं और उसी पे पूरा छत पर टिकाया गया है। तो इस तरह से 2 गेट हैं। इस गेट में ही 2 गेट बनाए गए हैं, एक प्रारंभ में और एक आगे, और इसी के ऊपर जो है बहुत बड़ा बरामदा टाइप का यानी हॉल इसी पे बनाया गया है। अब हम गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक आपने गेट के बाहर का कैंपस देखा, वहाँ पे भी बगीचा था और गेट के अंदर भी बगीचा है। तो 2 स्थितियाँ हैं, यानी ऐसे हम बोल सकते हैं कि इस गेट के बाहर भी कैंपस है, घास के मैदान हैं, पेड़ पौधे हैं और चारों तरफ से बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के अंदर भी जब हम प्रवेश करेंगे तो उसके अंदर भी जो है एक नया कैंपस है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 2 कैंपस है। सड़क से प्रवेश करते हैं तो बहुत बड़ा बगीचा है, उसके अंदर इस मकबरे को बनाया गया है। तो गेट के बाहर भी कैंपस है और गेट के अंदर भी कैंपस है। जैसा आपको दिख रहा है चारों तरफ से कि अब गेट के अंदर का ये हिस्सा है। गेट के अंदर जैसा कि देख रहे हैं गेट के चारों तरफ बाउंड्री ऊंची बनाई गई है और इस तरह से गेट के अंदर भी चारों तरफ से पत्थर बिछाया गया है और उसके आगे बहुत बड़ा मैदान है जिसमें पेड़ पौधे वृक्ष लगाए गए हैं।
बड़े बड़े इसमें यहाँ पे जानवरों को देखा जाता है, जैसे हिरण है और अन्य जानवर यहाँ पे देखे जाते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा आंतरिक संरचना देख रहे हैं आपको। गेट के अंदर पेड़ पौधों का ये बहुत बड़ा मैदान है। तो इस तरह से ये आंतरिक संरचना है, गेट के अंदर का हिस्सा है जहाँ पे आपको दूसरा कैंपस दिखाई दे रहा है। तो जैसे आपको देख रहे हैं ये गेट के आंतरिक यानी गेट के प्रवेश करने के पश्चात ये अंदर का हिस्सा है और इस तरह से अंदर प्रवेश करने के पश्चात दिख रहा है, जैसे आप देख रहे हैं पर्यटक अंदर प्रवेश कर गए हैं, यानी गेट के अंदर प्रवेश करने के पश्चात का ये नज़ारा है। तो अंदर भी पत्थर बिछाया गया है, चारों तरफ से बगीचा है पेड़ पौधों का और इस तरह से जैसा कि सामने दिख रहा है वो मकबरा है। तो जो सामने दिखाई दे रहा है इस टाइम पे जो जा रहे हैं पर्यटक जिस तरफ उस तरफ वो मकबरा है और ये अभी जो दिख रहा था ये क्या है, गेट है। तो गेट के अंदर प्रवेश करने के पश्चात का ये नज़ारा है, ये दृश्य है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। सामने कैमरे को जूम करने के पश्चात जो आपको सामने दिख रहा है ये मकबरा है। मकबरे की तरफ सभी पर्यटक जा रहे हैं, चारों तरफ बगीचा बनाया गया है, पत्थरों को बिछा करके रास्ता एक प्रकार से देने का स्वरूप प्रदान किया गया है और पेड़ पौधे लगाए गए हैं इस कैंपस में, हरियाली जिससे बनी रहे, आसपास एक प्राकृतिक वातावरण दिखाई दे। और इस हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग सिकंदरा में हैं। यहाँ पे अकबर का मकबरा है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये पीछे का मुख्य द्वार है और इसी के आगे हम लोग चलेंगे, कैमरे को घुमाएंगे, दिखाएंगे। बहुत ऊंचा द्वार बना हुआ है। तो जैसा आप देख रहे हैं मुख्य द्वार है। अब मुख्य द्वार से बहुत बड़ा कैंपस इसके अंदर भी है, यानी कैंपस मुख्य द्वार के बाहर भी बहुत बड़ा कैंपस है और मुख्य द्वार के अंदर जब हम लोग प्रवेश करते हैं उसके अंदर बहुत बड़ा कैंपस है। जैसा आप दिखाएंगे चारों तरफ बहुत बड़ा बाग है और बाग के मध्य में ही अकबर का मकबरा है। तो जैसा देख रहे हैं मुख्य द्वार काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी सुंदर बनाया गया है, बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है। क्या मतलब जो पत्थरों का यूज़ किया गया है राजस्थान से मंगाया गया था और किस तरह से दिख रहे हैं आप चारों तरफ से, इसमें इतना सुंदर बनाया गया है। इसमें पत्थरों की सजावट है, उसमें जड़ा गया है पत्थरों को छोटे छोटे और बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाई गई। तो ये मुख्य द्वार है इसका, जहाँ अकबर के दफनाया गया था, यानी सिकंदरा का ये प्लेस है जहाँ पे अकबर का मकबरा है और बहुत सुंदर डिज़ाइन की गई है। मुख्य द्वार है, बहुत ऊंचा बनाया गया है। अब इसी के आगे हम लोग चढ़ेंगे जहाँ पे उसका मकबरा है। चलिए चलते हैं हम लोग। ये पूरा कैंपस है, जैसा आप दिख रहा है चारों तरफ से कैंपस है, बाग है यहाँ पे और इस बाग के ये मेन गेट है और इसी के अंदर जो है यहाँ पे अकबर का मकबरा है। तो यह मकबरा जैसा कि आपको दिख रहा है काफ़ी बड़ा है। यह मकबरा 119 एकड़ में फैला हुआ है, यानी इसका विस्तार है और इसको 8 साल में बनाने में इसका समय लगा। मकबरे के निर्माण कार्य अकबर के द्वारा 1605 में प्रारंभ किया गया था और उसके बेटे जहांगीर ने इसके निर्माण को 1605 में इसे पूर्ण करवाया था। इस तरह से जिसका आपको दिख रहा है बहुत बड़ा कैंपस है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं और इस तरह से ये आंतरिक हिस्सा है, यानी मुख्य गेट के अंदर प्रवेश करने के पश्चात का ये दृश्य दिख रहा है आपको। सामने मकबरा आपका दिख रहा है और दोनों तरफ जैसा आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, बहुत बड़ा मैदान है और बीच में जाने के लिए जो रास्ता है इस पर लाल बलुआ पत्थर बिछाया गया है जो राजस्थान से मंगा करके यहाँ पे इसका निर्माण कराया गया था। तो इस तरह से पूरा कैंपस है। मुख्य गेट ये सामने दिख रहा है और इसके अंदर प्रवेश करने के पश्चात ये बहुत बड़ा कैंपस है। तो दो प्रकार का कैंपस है। गेट के बाहर जब हम आप निकलते हैं तो वो भी एक कैंपस है, वहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं, बहुत बड़ा बगीचा है और इस मुख्य गेट जो सामने आपको दिख रहा है, इस मुख्य गेट के अंदर जब प्रवेश करते हैं तब भी बहुत बड़ा मैदान है। तो ये मुख्य गेट जैसा कि 4 पावों पे बना है और इस तरह से ऊंची ऊंची 4 मीनारें बनाई गई हैं, बहुत बड़ा इसमें गुंबद है और इसी आंतरिक संरचना है। तो इस तरह से आपको सामने जो दिख रहा है इस टाइम में ये मकबरा है। मकबरे की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और जिस देख रहा है आपको लाल बलुआ पत्थर बिछाया गया है आने जाने के लिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो और मकबरे की सुंदरता बनी रहे। मकबरे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है बहुत बड़ा हाउस बनाया गया है जिसमें पानी भरा रहता था। इसी क्रम में ये मकबरा दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, प्राकृतिक वातावरण चारों तरफ है जहाँ पे पंछी चहक रहे हैं, बड़े बड़े जानवर भी इसमें दौड़ रहे हैं। सामने आपको दिख रहा है ये हिरण चर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से एक प्राकृतिक और रमणीय वातावरण आंतरिक संरचना के अंदर मिलता है, यानी मुख्य गेट के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो एक प्रकार से आपको प्राकृतिक वातावरण मिलता है जहाँ पे हिरण दिखाई देंगे आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत बड़ा कैंपस है और यहाँ पे सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। हमारे पीछे दिख रहा है ये मकबरा कितना हैवी बनाया गया है। ऊपर छोटे छोटे गुंबज बनाए गए हैं। इस्लामी कल्चर का ये सिस्टम है। इस्लामी परंपरा में इस तरह के गुंबज बनाए जाते थे। बिल्डिंग्स के जितने भी किले मिलेंगे आपको, जहाँ जहाँ पे इस्लामी भवन मिलेंगे इस तरह का कल्चर मिलेगा आपको।
कहीं कहीं पे राजस्थानी कल्चर भी मिक्स करके मिलता है। तो इस तरह की बिल्डिंग्स की अपनी अपनी विशेषता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले फतेहपुर सीकरी का लाइव शूट किए थे, तो उस बिल्डिंग पे वहाँ पे भी बहुत ऊंचे गेट बनाए गए हैं। जानते हैं वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में। तो वहाँ पे दोनों कल्चर मिक्स करके दिखाया गया है कि किस तरह से राजस्थानी शैली और मुस्लिम शैली को मिक्स करके बनाया गया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको जो गुंबज बनाए गए हैं, ये मुस्लिम कल्चर का एक हिस्सा है और मुस्लिम कल्चर का हिस्सा को रखते हुए यहाँ पे इस तरह के गुंबज बनाए गए हैं। तो ये अकबर का मकबरा है। हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। बहुत ऊँचा गेट है और चारों तरफ से ऊँचे ऊँचे इस तरह से गुंबज भी बनाए गए हैं और इस तरह का ये स्वरूप प्रदान किया गया। चलिए अंदर दिखाते हैं आप लोगों को। तो जैसा आपको दिख रहा है, मकबरे के सामने बहुत बड़ा हौज है और इसमें ये पानी का फव्वारा बनाया गया है, जिससे पानी के फव्वारे के माध्यम से मकबरे को सुंदरता देने का प्रयास किया गया है। मकबरे का ये बाहरी हिस्सा है, यानी मकबरे के बाहर दृश्य है ये, गेट के प्रवेश यानी मुख्य द्वार के बाहर का हिस्सा है ये। और इस तरह से मकबरे के बाहर का हिस्सा जैसा कि आप दिख रहा है चारों तरफ से, इस सामने आपको मुख्य गेट दिख रहा है मकबरे का, यहाँ से प्रवेश करते हैं और ये मकबरे का आंतरिक हिस्सा है। अब हम लोग मकबरे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो मकबरे के अंदर दिख रहा है आपको कुछ रिपेयर का काम चल रहा है पुरातत्व विभाग के द्वारा। काफ़ी जर्जर स्थिति हो गई है। अब दीवारों में धीरे धीरे इसमें जगह जगह पे क्रैक हो रहे हैं, जगह जगह पे इसमें उसके जो सजावट है वो उखड़ रहे हैं। तो इस तरह से इसमें रिपेयर का काम चल रहा है पुरातत्व विभाग के द्वारा। मकबरे की सुंदरता को प्रदान करने के लिए जिस तरह से आप देख रहे हैं, बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए हैं, इसमें जालियां हैं, जिसमें सुंदर तरीके से यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अंदर जैसा आपको दिख रहा है बड़ी बड़ी जालियां हैं जिसमें वायु प्रवेश कर सके। ये गुंबद का हिस्सा है, ऊपर रिपेयरिंग का काम चल रहा है पुरातत्व विभाग के द्वारा। काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है, जगह जगह पे टूट फूट गया है। जैसा आप दिख रहा है, जो इसमें कलाकृतियाँ हैं, जो इसमें दीवार के बाह्य आवरण में किस तरह से सुंदर इसमें डिज़ाइन बनाई गई है और इस डिज़ाइन के रूप में अपने आप में विशिष्ट है। जैसा आप देख रहे हैं छोटा सा गेट है। अब मकबरे के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। जैसा आपको दिख रहा है ये रास्ता है, बहुत पतला गलियारा है। इसी गलियारे से अंदर मकबरे का आंतरिक हिस्सा है जहाँ पे अकबर के शव को दफनाया गया था। हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत पतला गलियारा है जैसा आपको दिख रहा है। अब इसी रास्ते से हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आवाज़ें टकराने के पश्चात अजीब सा लगता है, आवाज़ें रिटर्न होती हैं। पतला हिस्सा है और हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये मकबरे के अंदर जाने का ये पतला एक गलियारा है और इसी गलियारे से होकर के जहाँ पे शव दफनाया गया है वहाँ पे हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दिख रहा है जैसा आपको दिख रहा है, दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। इसे कमरे का भी रूप नहीं दे सकते, लेकिन बहुत छोटा जगह है और इस गलियारे से हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो एकदम अजीब सा लगता है, सन्नाटा छाया हुआ है, अकेले जाने में डर सा भी लगता है, बहुत अजीब लग रहा है। दिख रहा है आपको पतला गलियारा है और इस गलियारे से हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और इस तरह से सामने एक छोटा सा गेट है। गेट के अंदर जैसा आपको दिख रहा है बहुत बड़ा हॉल है और इसी हॉल में अकबर को दफनाया गया था। तो ये इस तरह से हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग जहाँ पे अकबर को दफनाया गया था। और ये कब्र है। कब्र के ऊपर जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत बड़ा हॉल है और इस तरह से लोहे की चेन में एक बहुत बड़ा इसमें इस आकार को लटकाया गया, जिसमें इसमें मोमबत्ती वगैरह कैंडल वगैरह जलाई जाती थी, जिससे प्रकाश उस टाइम में बना रहे, क्योंकि उसमें बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, अंधेरा रहता था। मकबरे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। चारों तरफ से पैक है, बहुत ही आवाज़ साउंड रिटर्न होती है और इस तरह से दिख रहा है अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। गैलरी से होकर हम लोग अंदर प्रवेश किए हैं। जैसा कि दिख रहा है चारों तरफ से इस तरह से बनाया गया है, काफ़ी ऊंचा बनाया गया है। ऊंचाई दिखाएंगे, कैमरे को ऊपर करेंगे। इस तरह से मकबरे का ये आंतरिक संरचना है और चारों तरफ इसमें ऊंचा गुंबज है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ज़रा सा भी बोलने पे आवाज़ आती है। सामने हल्का सा होल है जो बाहर से ये कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, बल्कि बाहर से लाइट आ रही है। यानी ये होल इस तरह से बनाया गया है कि जिससे सूर्य की किरणें यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रवेश कर सकें। तो इस तरह से अंदर वायु का प्रवेश, इसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश, जिससे हल्का फुल्का प्रकाश बना रहे, इस रूप में बनाया गया है। और इसमें ज़रा सा भी बोलने पे आवाज़ रिटर्न होती है। बहुत अजीब लगता है क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा है और ज़रा सा भी कोई कुछ बोलता है तो आवाज़ रिटर्न होती है। खुद को ही डर लगता है कि कोई बोल रहा है हमारे पास, आसपास जैसे कोई खड़ा है, आवाज़ रिटर्न होती है, बहुत अजीब सा लगता है। तो अंदर काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है और ये इस तरह से आंतरिक संरचना है ये। फिर से हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं उसी गलियारे से। पतला गलियारा है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। उस पतले गलियारे से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। दोनों तरफ दीवारें हैं
ऊंचाई कम है और इस तरह से पतला गलियारा से जैसे हम लोग अंदर प्रवेश किए थे वैसे ही इस अंदर आंतरिक भागों से बाहर निकलने हैं। तो ये मकबरे का पतला गलियारा है और जिस मकबरे के पतीले गलियारे से ही बाहर निकला जाता है और इसी के अंदर प्रवेश किया जाता है। इस गैलरी का यूज़ किया जाता है अंदर आने और जाने के लिए। दोनों तरफ से दीवारें हैं और बीच का ये पतला गलियारा है जिससे इस मकबरे के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो इस मकबरे के बाहर आने पे भी एक छोटा सा गेट है, अंदर भी एक छोटा सा गेट है, लकड़ी का दरवाज़ा इसमें लगा हुआ है। और बाहर जब हम निकल लेते हैं तो इसी के जस्ट दरवाजे, छोटे दरवाजे के अंदर एक बड़ा हॉल है। अब हम लोग मकबरे के बाहर आ चुके हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है मकबरे के बाहर का ये नज़ारा है, दृश्य है ये। और बाहरी हिस्सा है, किस तरह से पत्थरों को बिछाया गया है। चारों तरफ बगीचे हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, सुंदर हरियाली है इस मकबरे के बाहर और इस तरह से प्राकृतिक वातावरण तैयार किया गया है। तो ये मकबरे के बाहर का हिस्सा है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि मुख्य गेट के अंदर और मकबरे का बाहर का हिस्सा है। मुख्य गेट के बाहर भी अभी आप इसी तरह का बगीचा पाएंगे, इसी तरह के पेड़ पौधे पाएंगे। सामने जैसे आपको दिखाई दे रहा है मुख्य गेट है। फिर से हम लोग मुख्य गेट पे आ चुके हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है पर्यटक यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए या मकबरे में घूमने के लिए आए हैं। तो जैसे आप देख रहा है मुख्य गेट है और इस मुख्य गेट से लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब हम लोग मुख्य गेट पे फिर से वापस आ रहे हैं। इधर से ही हम लोग इसके अंदर प्रवेश किए थे। ये मुख्य गेट है, फिर से रिटर्न हुए तभी इसकी चर्चा हम किए थे। जैसा आपको दिख रहा है सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ पे चेकअप होने के बाद ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और ये मकबरे के मुख्य गेट का आंतरिक हिस्सा है। अब इस मकबरे के मुख्य गेट से जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो बाहर भी बहुत बड़ा बगीचा मिलेगा, बाहर भी बहुत बड़ा घास का मैदान मिलेगा, खूब सारी हरियाली होगी। तो ये मुख्य गेट है और मुख्य गेट पे हम लोग वापस फिर से आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में आपने अकबर के मकबरे के संदर्भ में अध्ययन किया, किस तरह से इसमें कौन कौन सी कला शैलियों का प्रयोग किया गया है इस मकबरे में, और इस मुख्य गेट के प्रवेश करने के पश्चात इस मकबरे की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से पत्थरों की बनावट क्या है, किस रूप में है, कौन कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, पत्थरों में कैसे डिज़ाइन किया गया है और किस रूप में बनाया गया है। तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। आपको विजुअल तरीके से वीडियो दिखाने के लिए 500 किलोमीटर दूर यहाँ पे हमें आना पड़ा इस लाइव कवरेज को पूरा करने के लिए। तो एक छोटा सा प्रयास है, ना कि ब्लॉग्स चैनल है ये। आपको वो भी ऐतिहासिक स्थल होते हैं, जो भी धरोहर होते हैं, उनको लाइव कवरेज करने के लिए हमें उन स्थानों पे जाना पड़ता है, चाहे 500 किलोमीटर दूर हो, चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।